विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। अभी तक आपने ये कार्यक्रम जरूर सब्सक्राइब किया होगा, आप देख भी रहे होंगे और अपने मित्रों के साथ भी देख रहे होंगे, इसको लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। तो आपको ज्योतिष की जानकारी जो सही है, वैज्ञानिक, वो आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप कार्यक्रम को देखते रहें। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, राजयोग की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के राजयोग की। सिंह लग्न जिसका स्वामी सूर्य होता है, संसार का कारक है। मैंने आपको कई बार बताया, जब तक सूर्य है, पृथ्वी है, हम हैं। जिस दिन सूर्य खत्म, उस दिन ये पृथ्वी भी खत्म और सब लोग भी खत्म। तो सूर्य को ग्रहराज करते हैं, सूर्य से ही पूरी पृथ्वी चमकती है, सूर्य से ही वातावरण बनता है, सूर्य से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं और सूर्य से ही सारी हमारी जो है फसलें उगती हैं, सूर्य के प्रकाश से, और उसी से हमारा जीवन यापन होता रहता है। सूर्य ही समुद्र से, नदियों से जल को लेता है और हमारे ऊपर में बरसाता रहता है, जिससे हम जल का उपयोग कर पाते हैं और वृक्ष भी, फल भी, जो भी अनाज है, सब हम प्राप्त कर पाते हैं। तो सूर्य का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सूर्य हमारी आत्मा का भी कारक होता है, सूर्य हमारी हड्डी का भी कारक है, सूर्य हमारे प्राण का भी कारक है, सूर्य हमारे हृदय का भी कारक है। इतनी सारी चीजें सूर्य से जुड़ी हुई है, इसलिए सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और सूर्य जिस प्रकार से ग्रहों में राजा है, उसी प्रकार से जो उच्च कोटि का राजयोग होता है, जो राजा जो बनता है, वो सूर्य के प्रभाव में ही बनता है। अगर सूर्य न हो उसका अच्छा, तो कभी भी वो कुशल राजा नहीं बन पाता। भले ही राजगद्दी पे कोई उसको बिठा दे, लेकिन वो राज्य को संभाल नहीं सकेगा। सूर्य का इतना ज्यादा महत्व है क्योंकि सूर्य न्यायकारक ग्रह है और जिसको जितनी जरूरत है उतना ही उसको वो देता रहता है। तो आइए अब जानते हैं सिंह लग्न वालों के राजयोग। तो सबसे पहला राजयोग, तो सूर्य लग्नेश होकर के लग्न में हो, सूर्य लग्नेश होकर के दशम भाव में हो। हालांकि वो शुक्र का जल का घर हो जाता है और जब सूर्य की रश्मियां जल में होती हैं तो थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए शरीर के लिए थोड़ी सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी राजयोग अच्छा होता है। अगर कर्मेश शुक्र लग्न में हो तो राजयोग होगा। लग्नेश और कर्मेश अर्थात सूर्य और शुक्र दोनों लग्न में हो तो राजयोग होगा। अगर भाग्येश मंगल लग्न में हो तो राजयोग होगा। अगर लग्नेश भाग्य भाव में हो तो राजयोग होगा। अगर भाग्येश मंगल और लग्नेश सूर्य की युति लग्न में हो जाए तो राजयोग होगा। अगर लग्नेश सूर्य, कर्मेश शुक्र और भाग्येश मंगल ये तीनों ही दशम भाव में हो जाए तो राजयोग होगा। अगर भाग्येश मंगल, दशमेश शुक्र और लग्नेश सूर्य लग्न में हो तो राजयोग होगा। अगर पंचमेश बृहस्पति और सूर्य ये दोनों ही लग्न में हो तो राजयोग होगा। अगर पंचमेश बृहस्पति और भाग्येश मंगल ये लग्न में हो तो राजयोग होगा। अगर लग्नेश सूर्य लाभ भाव में हो तो राजयोग होगा। अगर लग्नेश सूर्य लग्न में द्वितीयेश बुध द्वितीय भाव में हो तो राजयोग होगा। अगर दशमेश शुक्र द्वितीय भाव में आ जाए तो राजयोग होता है, लेकिन थोड़ी शुभता में कमी होती है क्योंकि
कन्या में शुक्र नीच का हो जाता है। अगर लग्नेश सूर्य, लाभेश बुध लाभ भाव में हो तो राजयोग होगा। अगर लग्नेश सूर्य, पंचमेश बृहस्पति, भाग्येश मंगल लाभ भाव में हो तो उच्च कोटि का राजयोग होगा। अगर सुखेश मंगल लग्न में हो तो राजयोग होगा। इन सब ग्रहों की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति की शुभता सूर्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्न पे पड़े तो आदमी दीर्घजीवी होता है। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़े तो भी बहुत शुभता आती है। और आदमी जहां सूर्य के कारण उच्च पद को प्राप्त करता है, राज्य को प्राप्त करता है, वहीं बृहस्पति के कारण अपनी नीतियों के कारण, कौन सी नीतियां, जो शुभ हो, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें गुरुता हो, जिसमें बड़प्पन हो, उसके साथ में जब हो तो राजा बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल पाता है अपने राज्य को। इसके साथ ही सूर्य को राहु के साथ में नहीं होना चाहिए, सूर्य को केतु के साथ में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य और शनि की अगर युति हो जाती है तो राजयोग में बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य पॉजिटिविटी का कारक होता है और शनि निगेटिविटी का कारक होता है। उस समय पर शुभता में कमी आ जाती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आप कार्यक्रम को देखते रहें। मैं आगे भी आपको बहुत जानकारी देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड।